जो देखिए यूट्यूब चैनल हमारे जो फैक्ट फॉर डिबेट है उसमें सनातनी उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। जी हाँ, और हम आज तक क्या करते जो सर्वप्रथम बात आई थी कि हम सब कुछ ही कर रहे थे, लेकिन उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में बताया गया है, क्या बताया गया आइए 23 दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले संत की परिभाषा। दोस्तों, सब सोचते हैं कि संत क्या है, क्यों संतों की शरण में जाए, क्या है वो कारण। हम अपनी भक्ति तो कर ही रहे हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, जहां पे भी मंदिर दिखता हाथ जोड़ते हैं, हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि संतों की शरण में जाओ। कभी एक कहानी आती है पहले कि एक राजा को राज्य में उसके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था कि परमात्मा कौन है, क्या है। वो मंदिर गया, हर जगह गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया क्या है। तो वहां पे किसी ने उनको सलाह दी कि आप संतों के पास जाइए, वो आपको रास्ता बताएंगे। जी, संत। तो राजा ने बोला कि भाई कैसे। संत को बुलाया गया तो संत ने बोला कि भाई आप 1 गिलास दूध का लाइए। तो राजा ने समझा कि संत जी भूखे होंगे और उन्हें शायद दूध पीना है, तो वो दूध लेके आए। तो बोला कि ऐसे राजा जी इसमें से घी निकालिए। राजा बड़े हैरान हो गए, बोला ये अच्छा संत है जी। बोला संत जी आप दूध पीने की ये क्या बोल रहे हैं आप, घी निकालिए, क्या बात होती है, घी कैसे निकाला जाए, ऐसे करके घी कैसे निकलेगा, हाथ डालिए इसमें घी निकलेगा। तो संत ने बताया जिस प्रकार इस दूध में से घी नहीं निकल सकता, ऐसे ही परमात्मा आसानी से नहीं मिलता है। परमात्मा पाने की विधि होती है, वो भगवान पाने की विधि होती। जो हम परमात्मा कह रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा दर्शकों कि ये परमात्मा मतलब सत्संग, ये सारी चीजें ही होती है। परमात्मा सबको जरूरत है, इस आत्मा का जो साथी है वो परमात्मा है। परमात्मा के लिए सब बराबर होते हैं। परमात्मा पाने के लिए सब, आप देखते होंगे जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो मतलब राजनेता होने का भी प्राणी होते हैं, तो उनके मन में भी एक ही बात है, परमात्मा करेंगे तो परमात्मा रक्षा करेंगे, परमात्मा की बात है। और भागवत गीता में भी है पूर्ण परमात्मा सही परमात्मा ने। तो दर्शकों, उसी प्रकरण पर आते संतों की जरूरत क्यों होती है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार के संत हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, लेकिन उनमें सच्चा कौन, भाई की जो गीता में बताया गया है कि वो संत है। लेकिन अभी वर्तमान में जो संत है कि जब परमात्मा धरती पर आते हैं, वेदों में बताया गया है वो परमात्मा कवियों की तरह भी काम करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी हंस आत्माओं तक ज्ञान पहुंचाता है, वेदों के माध्यम से प्रमाणित करता है, शास्त्रों के माध्यम से प्रमाणित करता है। तो आप गेस कीजिए कि वर्तमान में ऐसा कौन कर रहा है। जी हाँ, दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बने रहेगा आप हमारे साथ और आपको एक प्रमाण दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अध्याय 4 का जो 34 है। इसमें बताया गया है कि हे अर्जुन तू क्या कर। ये है अध्याय 4, ये देखिए, कैमरामैन से कहूँगा जल्दी कहीं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न से परमात्मा तत्व को भली बात जानने वाले ज्ञानी महात्मा उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। जी हाँ, और हम आज तक क्या करते, जो सर्वप्रथम बात आई थी कि हम सब कुछ ही कर रहे थे, लेकिन उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में बताया गया है, क्या बताया गया आइए 23 दिखाते हैं आपको। ये जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है,
वो न सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को, न ही सुख को। तो दोस्तों, दर्शकों, मेरा आपसे यही कहना है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण क्या? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है क्या? वही है मनमाना आचरण कि वेदों के विरुद्ध हम साधना कर रहे हैं, गीता के विरुद्ध हम साधना। गीता बोल रही है कि तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ, और हम क्या कर रहे हैं? हम इस परिप्रेक्ष्य में पड़ गए हैं कि पौराणिक काल से चली आ रही हैं ये चीज़ें, और हम शायद अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये आपका भ्रम है, क्योंकि आज परमात्मा ने आपको पढ़ा लिखा बनाया है, आप अच्छे टैलेंटेड हो, आप अच्छा मोबाइल टेक्नोलॉजी है आपके पास, हर चीज़ का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन टेक्नोलॉजी, इन शिक्षा का उपयोग करके आप उस भगवान को न पा सके, देखिए अनंत अंबानी जी, ये गुजरात के वडनगर क्या है वो, वहाँ पे 10 किलोमीटर की यात्रा करी और वहाँ पे कर रहे भगवान की प्राप्ति है ना। पिछले पुण्य कबीर पिछले पाप से हरे चर्चा ने सवाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। ज्वर लगता है तो भूख नहीं लगती। इसी प्रकार जिसको परमात्मा पाप कर्म पिछले ज़्यादा होते हैं, उसको क्या होता है कि हरी चर्चा नहीं सुहाती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही प्रार्थना है, एक बार तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए। साधना चैनल रोज़ शाम 7:30 बजे जरूर देखिए, और यूट्यूब चैनल हमारे जो फैक्टफुल डिबेट हैं, उस पर सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 1, 2, 3, 4, 5 आ चुकी हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और आगे ही हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमारे जो मनुष्य जीवन को पुरुषार्थ करने के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उस चीज़ को हम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जी रहे, मर रहे, लेकिन कहानी क्या है? 84 लाख की बहुत सारी आप खुद ही समझदार हैं। शास्त्र आप, अरे घर में पूजाएं देखते हो सारी चीज़, तो क्या शास्त्र प्रमाणित हैं ये चीज़ें? दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन शास्त्रों में बुखार को उतारने के लिए दवाई होती है वो कड़वी होती है, और शास्त्रों की बात कड़वी ही लगती है, क्योंकि जो चीज़ हमने कभी सुनी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। और आज जैसे रामनवमी है, तो आपको प्रश्न पे छोड़े जाता हूँ कि रामचंद्र जी की जन्म जयंती पर जन्म जो है वो रामनवमी मनाई जाती है, और वेदों में बताया गया वो परमात्मा सशरीर आता है, सशरीर उसका माँ की कोख से जन्म नहीं होता है। इसको गांठ बांध करके रख लीजिए दोस्तों। और श्री रामचंद्र जी, जो रामचंद्र जी ने, उनके गुरु जो वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा था वेदों के आधार पर कि रामचंद्र, भरत का नाम तो भरण पोषण के नाम पर, उनके जो द्वितीय पुत्र है, तो ऐसे नाम रखे गए थे राम। लेकिन शास्त्रों में बताया गया राम राम ये जगत बखाने, आदि नाम कोई बिरला जाने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसार, एक राम जग से न्यारा। तो 4 प्रकार के राम हैं। इन सारे राम को जानने के लिए